महायोगी गोरखनाथ का जन्म कब और कहां हुआ, इस विषय में निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उनके जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां और मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म 11वीं या 12वीं शताब्दी में हुआ था, जबकि कुछ अन्य उन्हें 8वीं या 9वीं शताब्दी का मानते हैं। उनके जन्म स्थान को लेकर भी विभिन्न मत हैं। कुछ लोग उन्हें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का मानते हैं, तो कुछ नेपाल के गोरखा क्षेत्र से संबंधित बताते हैं, जबकि कुछ मान्यताओं के अनुसार राजस्थान या बंगाल में उनका जन्म हुआ था। उनके जन्म से जुड़ी कथा अत्यंत रोचक है। ऐसा कहा जाता है कि उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने एक निर्धन महिला को प्रसाद के रूप में भस्म दिया था और आशीर्वाद दिया था कि वह एक तेजस्वी पुत्र को जन्म देगी, किंतु उस महिला ने अविश्वासवश उस भस्म को फेंक दिया। बाद में जब वह स्थान गर्भवती हो गई तो लोगों ने इसे चमत्कार माना और इस प्रकार गोरखनाथ का जन्म हुआ। ऐसा भी कहा जाता है कि वे भगवान शिव के अवतार थे और उन्हें स्वयं महादेव ने योग विद्या सिखाई थी। गोरखनाथ बचपन से ही गंभीर और जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उनकी रुचि सांसारिक विषयों में बिल्कुल नहीं थी और वे सदैव साधुओं के संग रहने और आध्यात्मिक चर्चाओं में भाग लेने में रुचि लेते थे। छोटी आयु में ही उन्होंने गुरु मत्स्येंद्र नाथ से दीक्षा ली और कठोर तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने हठ योग और कुंडलिनी जागरण की गूढ़ विधाओं में सिद्धि प्राप्त की और योग को एक व्यापक रूप में प्रतिष्ठित किया। उनकी साधना स्थलों में गोरखपुर, काठमांडू, गिरनार, गोगामेड़ी और पशुपतिनाथ प्रमुख हैं। वे केवल एक योगी ही नहीं बल्कि समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जाति पाति और ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया और सभी को योग और साधना का मार्ग दिखाया। उन्होंने नाथ संप्रदाय को संगठित किया और गुरु शिष्य परंपरा को मजबूत किया। उनके द्वारा रचित ग्रंथों में गोरखबानी, सिद्ध सिद्धांत, पद्धति और योग मार्तंड अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनकी शिक्षाएं मुख्यतः गुरु भक्ति, आत्मज्ञान और योग साधना पर आधारित हैं। गोरखनाथ ने जनसाधारण को सरल भाषा में उपदेश दिए और लोक कल्याण के लिए अनेक चमत्कार भी किए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने राजा भर्तृहरि को वैराग्य मार्ग में प्रवृत्त किया और अनेक लोगों को आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रेरित किया। उनकी शिक्षाएं आज भी नाथ संप्रदाय के अनुयायियों के लिए मार्गदर्शक बनी हुई हैं। उनका जीवन पूर्णतः योग साधना और समाज कल्याण के लिए समर्पित था। उनकी तपस्या और सिद्धियों के कारण उन्हें महायोगी की उपाधि प्राप्त हुई और वे योग परंपरा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले संतों में गिने जाते हैं। गोरखनाथ के अनुयायी आज भी देश विदेश में फैले हुए हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अनेक साधक आज भी योग और ध्यान की साधना में लीन रहते हैं। उनका संदेश केवल आध्यात्मिक उन्नति तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने कर्मयोग और राष्ट्र सेवा का भी उपदेश दिया। गोरखनाथ की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले अनेक सिद्ध योगी हुए, जिन्होंने उनकी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाया। उनके द्वारा स्थापित मठ और मंदिर आज भी लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बने हुए हैं। गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर उनकी स्मृति को जीवंत बनाए हुए है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने और योग साधना का लाभ उठाने आते हैं। गोरखनाथ ने अपने जीवन काल में अनेक स्थानों की यात्रा की और योग का प्रचार प्रसार किया। उनकी शिक्षाएं सभी धर्मों और जातियों के लोगों के लिए समान रूप से उपयोगी हैं, क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिकता को किसी संप्रदाय विशेष तक सीमित नहीं रखा। वे सहज योग और हठ योग के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने ध्यान और प्राणायाम को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनकी साधना और तपस्या की गाथाएं आज भी लोक कथाओं और भजनों के रूप में गाई जाती हैं। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व सनातन धर्म की महानतम विभूतियों में गिना जाता है। वे न केवल योगी बल्कि एक महान संत, समाज सुधारक और दार्शनिक भी थे, जिन्होंने अपनी साधना से सिद्धि प्राप्त की और जन कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया।